सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल था, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन किस में रहा है? मेरा ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया है और मैंने फ़िलासफ़ी से एमए किया था, लेकिन मैंने बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल दिया था क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बदला। फिर मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 5वां अटैम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट है। तो सबसे पहले तो आपने ऑप्शनल चेंज किया है, तो ऑप्शनल चेंज करना रिस्की नहीं है? नहीं मैम, देखो आपके पास देखो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे फ़िलासफ़ी मेरे पास था, तो मेरे पास फ़िलासफ़ी में बहुत ही कम अवेलेबिलिटी थी। अब मैंने सोशोलॉजी देखा उसी प्रकार से, सोशोलॉजी में मार्क्सिंग ठीक ठाक हो रही थी इस समय और उसके पेपर भी ठीक आ रहे थे, उसी प्रकार से मैंने स्विच कर लिया। लेकिन हालांकि मैंने किसी से मतलब कोई कोचिंग नहीं करी है, सेल्फ ही करी था मैंने, क्योंकि दूसरी सोशोलॉजी रिस्की भी तो है हिंदी मीडियम में। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल हैं, हिंदी में बहुत ही कम अवेलेबल है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कन्वर्ट करके पढ़ना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए उसका। बिल्कुल। ये मैटर करता हाँ, है। ये पहला मीन्स है आपका? हाँ, मेरा पहला मेंस है ये। पहला मीन्स है। तैयारी किस तरह से आपने की थी? जैसे आपने कहा ये आपका 5वां अटेम्प्ट है, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई जो आप इस बार सॉल्व करके एग्ज़ाम दे रहे हैं? मैम मैंने विजन आई से कोचिंग करी थी। उसके बाद जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था मेरा 0.68 से नहीं हुआ था जीएस में। उसके बाद बैक टू बैक मेरे 3 बार मेरा सीसेट नहीं हुआ था। 21, 22, 23 मेरा बिल्कुल सीसेट की वजह से रुक गया था। इस बार मैंने थोड़ा सीसेट पे कमांड करी थी और फिर मैं इस बार मैथ्स लिख रहा हूँ। तो इस बार आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही करी थी इस बार। ऑप्शनल की भी मैंने सेल्फ ही करी थी। ऑप्शनल आपका इस बार सोशोलॉजी है, तो एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सोशोलॉजी में क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे उसे उस प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए? मैम, सोशोलॉजी का फ़ायदा ये है कि एक तो इस समय एग्जाम पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी सबसे इसका सिलेबस शॉर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये इशू है कि ना ही तो आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलेगी और ना ही तो आपको कोई कंटेंट मिलेगा। तो आप ये रिस्क पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में टीचर अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं 2-3 बार चला गया था, उसी प्रकार से आ गया था। हाँ, तो आपने सोशोलॉजी क्यों चूज़ किया? जैसे आपने पहले ही बताया कंटेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सोशोलॉजी को चूज़ करने का फिर क्या रीज़न था? कोई और सब्जेक्ट भी अगर आप चाहते हैं? नहीं मैम, मेरा सिर्फ सिंपल था कि मेरे पास सिलेबस शॉर्ट था और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी सोसाइटी की, और मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ लेता था। तो ऐसे ही मैंने तैयारी कर ली अपनी, इंग्लिश से पढ़ रहा था, उसको अपने वर्ड में लिख लेता था। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट। अच्छा, GS 1, 2, 3, 4 के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी और क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी? मेरे पास जो थे वो सिलेबस था मेरे पास। जैसे मेरे पास जो मैंने सेल्फ नोट्स थे, जो भी मेरे कोचिंग के बनाए हुए थे, तो वो मैंने कोचिंग के कर लिए थे अपने नोट। साथ ही मैंने मेंस का PT 365 पढ़ा था विजन IAS के लिए, और मेरे एथिक्स में ही क्वेश्चन छूटे थे 15 नंबर का, और मेरा किसी पेपर में नहीं छूटा था। जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट से मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जैसे आपने बोला आपने ऑप्शनल को स्विच किया था, तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के डाउट्स होते हैं, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे उन्हें चूज़ करना चाहिए, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? ऑप्शनल चूज़ करने में सबसे पहला ध्यान रखिए कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, और आप ये देख लीजिए कि आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं और किस प्रकार का है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है प्रिपरेशन आप करिए। जैसे कि हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग है उनका डिसिप्लिन ख़राब है थोड़ा, तो डिसिप्लिन को थोड़ा बनाए रखें। और वो क्या होता है कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट कोई मिलते नहीं है यूपीएससी में। बिल्कुल। और बचपन में मेरा हिंदी मीडियम रहा है 10th तक, तो इसलिए मैंने वो लिया। हिंदी साइड हाँ। से तैयारी कैसे की आपने? तैयारी मैंने सेल्फ स्टडीज़ ज़्यादा प्रेफर किया है, तो उसी के थ्रू की है। सेल्फ स्टडी। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट। ये 5th अटेम्प्ट है। और मेंस आपका पहला है ये? नहीं, ये 2nd मेंस है। सेकंड मेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हिंदी लिटरेचर सारी मेंस पे आपने हिंदी लिटरेचर ही रखा है? हाँ जी। तो क्वेश्चन किस तरह के आए थे? क्वेश्चंस ज़्यादातर तो इजी ही थे, मतलब आसान ही थे, लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बाउंसर टाइप के थे। जैसे कि कुछ मुस्लिम कवियत्री का कृष्ण भक्ति काव्य धारा में योगदान, और ऐसे 1-2 और भी थे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के थे, बाकी नॉर्मल ही थे जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं। बाकी सब एक्सपेक्टेड थे। अच्छा, हिंदी लिटरेचर लेने का क्या बेनिफिट होता है यूपीएससी में? हिंदी लिटरेचर का बेनिफिट ये होता है कि तो ईजी लैंग्वेज होती है उसमें, और क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हो जाते हैं। और बाकी ऑप्शन में भी होता है। इसमें ये एक फ़ायदा ये है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा होता है, आपको करंट से उतना रिलेट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, तैयारी आपने कैसे की, किन सोर्सेज को आपने फॉलो किया? मैंने दृष्टि इंस्टीट्यूट के नोट्स को प्रेफर करा, उन्हीं के थ्रू।
आपकी तैयारी करने के लिए आपने कहा आपने सृष्टि IAS के नोट्स को प्रेफर किया, इसके अलावा GS 1, 2, 3, 4 इनकी तैयारी आपने कैसे की थी और किन सोर्सेज को फॉलो किया था, और जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? GS के लिए तो जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं वो, प्लस थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ में अपने माइंड के होराइज़न को बढ़ा के तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है अभी जो पेपर्स आ रहे हैं वो थोड़े डायनामिक टाइप के ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपकी स्टैटिक अच्छा है तो साथ में अपने जो कीवर्ड्स को तैयार करें वो ज़्यादा हेल्प करेगा मेंस को टैकल करने में इजीली। सबसे पहले तो हिंदी लिटरेचर है, ये स्कोरिंग रहता है, किस तरह का एग्ज़ाम जो है वो आता है? हाँ, हिंदी लिटरेचर का ऐसा है कि अभी कुछ टाइम से स्कोर 300 प्लस तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि इसका स्कोर इतना ज़्यादा डाउन भी नहीं जाता है। जितने कई ऑप्शंस क्या होता है वो काफ़ी वेरी कर जाते हैं, लेकिन हिंदी लिटरेचर का जो स्कोर है वो वेरी नहीं करता इतना ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करना चाहूँ तो कितना रेट करना चाहेंगे? हाँ, पिछले साल में क्या हुआ था, लास्ट टाइम में मुझे थोड़ा कुछ फीवर वगैरह आ गया था, तो उस टाइम मेरा मीन्स के जो ऑप्शनल के पेपर हैं वो बिगड़ गए थे, लेकिन इस बार मैंने पूरे अटैम्प्ट करे और अच्छे से करे, केवल एक क्वेश्चन छूटा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। मैथ्स था, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में रहा है आपका? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैथ्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपने मैथ्स क्यों चूज़ किया? ग्रेजुएशन में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट थे मैथ्स में, प्लस मैं अच्छा स्कोर करता था मैथ्स में, प्लस मैथ्स इन जनरल काफ़ी स्कोरिंग है इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। और मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था, लेकिन मैकेनिकल UPSC में उतना स्कोरिंग नहीं है, तो इस वजह से मैंने मैथ्स चूज़ किया। आपने मैथ्स चूज़ किया। अच्छा, इसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है ऑप्शनल के लिए? स्ट्रेटजी जो जनरल टॉपर्स बताते हैं कि पहले सीरीज स्कोर करना है, फिर PYQ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, प्लस मॉक टेस्ट देना है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना है कम से कम टाइम। यही आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। तो सबसे पहले तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? उन्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम के लिए? आपने कोई कोचिंग ली थी, गाइडेंस ली थी, या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैथ्स के मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, GS की मैंने कोचिंग ले रखी है। तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिक में बोलना चाहूँगी कि अगर मैथ्स का कोई मतलब इन जनरल प्रिपरेशन करना है तो कंसिस्टेंट रहिए। काफ़ी लेंदी सिलेबस है तो काफ़ी टाइम लगेगा कवर करने में, तो डेली एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज में 8 to 10 आवर देना पड़ेगा मैथ्स को। अच्छा, एक पर्सन को ऑप्शनल चूज़ करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक बार ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं और उसमें मार्क्स थोड़े से कम आते हैं तो नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेते हैं, तो आपका क्या कहना है? सबसे मेजर एस्पेक्ट तो है कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उतने लंबे समय तक उस ऑप्शनल को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा होना चाहिए कि वो ऑप्शनल रेलिवेंट भी हो, उसके मटेरियल अवेलेबल हो मार्केट में। और तीसरा है कि यदि हम वो ऑप्शनल लेते हैं तो इन फ्यूचर हमारे UPSC में मान लो नहीं होता है तो फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है, तो उसको देख के भी हमें ऑप्शन चूज़ करने को ध्यान रखना चाहिए। मेरा हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य। तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का जो आपने ऑप्शनल चुना है, क्या सोच के, क्या चीज़ें आपके दिमाग में थी ऑप्शनल चूज़ करते टाइम? सबसे पहले तो यही था कि जब मैंने तैयारी शुरू की तब इसका स्कोप अच्छा था और आज तक इसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है अभी भी, तो लास्ट ईयर भी अच्छा रहा, तो प्रिपरेशन में बेनिफिट यही सी का मिला मुझे। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में रहा है आपका? मेरा ग्रेजुएशन भी हिंदी रहा है। हिंदी में रहा है, तो बैकग्राउंड ने आपको किस तरह से हेल्प किया? ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता लिखने के लिए और माइंड सपोर्ट करता है पूरा, बाकी तो। अच्छा, कैसे तैयारी करनी चाहिए हिंदी साहित्य की? अभी थोड़ी देर रुक के अभी। अच्छा था। ऑप्शनल क्या है आपका? पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में रहा है? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। तो पंजाबी लिटरेचर चूज़ करने का क्या रीज़न था? इससे इट हेल्प मी टू डिस्कवर माई सोसाइटी बेटर and it helped me to connect to my roots and learn about the various thinkers, the society of ancient times, how it relates to today, the economy of ancient times, how it relates to today, the teachings of Guru Nanak, Fred, Bulla, Barisha, whole range of Amrita Pritam. What happens in Manipur, we can relate to what Amrita Pritam say in way back before so many decades, so many things. ऑप्शनल चूज़ करते टाइम क्या बातें आपके दिमाग में थी, या स्टूडेंट्स को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब ऑप्शनल चूज़ करते हैं? When you are boring with GS subjects, you should have one subject that you can pick at any time. You can explore your depths beyond your imagination in optional. You have good number of resources, PYQs, and
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंटरेस्ट एंड गुड गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन सिलेबस में थे, कीवर्ड सिलेबस के जो हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, GS 1 2 3 4 आपने प्रिपरेशन कैसे की थी इनकी? सेल्फ स्टडी किए और टेस्ट सीरीज से किए हैं और PYQ से थीम उठाए हैं और जो कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं सिलेबस में उस पे इस बार UPSC ने परफेक्ट किया है, खेला है। तो जो आपके आसपास हो रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लडिंग का इशू हो रहा है, डेमोग्राफी विंटर जो दुनिया में सब कुछ चल रहा है, UPSC वो पूछती है कि एज ए ब्यूरोक्रेट कि आपको सब कुछ पता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो आपको पता है चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे बदल रही हैं, और आपके सामने जो कल चैलेंजेस आएंगे आप उसको कैसे टैकल करोगे, आपको पैसे उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, फिर तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे ना। करंट अफेयर्स का, जैसा आप कह रहे हैं, करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है। आप किन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए? करंट अफेयर रेगुलर अपडेट रखें, चीज़ें कैसे हो रही हैं, न्यूज़ को फॉलो कीजिए और कोई भी मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए, हो जाता है। तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? डेडिकेशन, डिसिप्लिन, स्टिक टू PYQs एंड सिलेबस और ज़्यादा किसी टॉपर की बातों में नहीं आना है।